राजीव के घर में एक सख्त नियम था, घर के अंदर कभी भी बदबूदार चीजों की इजाजत नहीं। लेकिन उसकी पत्नी अनन्या ने चोरी छिपे बदबूदार नूडल्स बना लिए थे। बदबू छुपाने के लिए उसने चारों तरफ रूम फ्रेशनर छिड़क दिया। जैसे ही उसे लगा कि वह पकड़ी नहीं जाएगी, तभी उसका बेटा आरव उसके पीछे खड़ा हुआ। आरव उसे लगातार घूरता रहा। अनन्या ने जल्दी से सफाई दी कि वह नाश्ता बना रही है, लेकिन आरव को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं। खुद को सही साबित करने के लिए अनन्या ने प्यार से आरव को वही खाने के लिए कहा। आरव ने बदबू सूंघते ही मना कर दिया, लेकिन अगले ही पल वह अपनी माँ के साथ बैठकर मजे से खाने लगा। दोनों स्वाद लेकर खा ही रहे थे कि तभी राजीव की आवाज सुनाई दी। अनन्या ने फुर्ती से कटोरियां ढक दी और छुपा दी। राजीव आया और पूछने लगा कि क्या उसे बदबू आ रही है। अनन्या ने तुरंत अपनी नाक पकड़ ली और झूठ बोल दिया कि यह बदबू आरव की है। आरव हैरानी से अपनी माँ को देखने लगा, लेकिन राजीव ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। उसने तो यहाँ तक सोच लिया कि आरव को पाचन की समस्या है और उसके लिए नया डाइट प्लान बनाना पड़ेगा। यह कहकर वह अपने स्टडी रूम में चला गया। अनन्या को लगा कि सब साफ बच गया है, लेकिन राजीव को कूड़े में फेंका हुआ पैकेट मिल गया। तुरंत उसने अनन्या और आरव से कहा कि सारी मना की हुई चीजें बाहर निकालो। आरव ने तुरंत अपने स्नैक्स दे दिए। अनन्या थोड़ी झिझकी, लेकिन राजीव के रौब के आगे उसे भी छुपाए हुए स्नैक्स देने पड़े। राजीव ने दोनों को सजा देते हुए कमरे में भेज दिया कि अपनी गलती पर सोचें। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी और बेटा इन बेकार चीजों को इतना क्यों पसंद करते हैं। जिज्ञासा में आकर उसने खुद एक कौर खा लिया और हैरानी की बात वह खुद भी रोक नहीं पाया। उधर कमरे में बंद अनन्या गुस्से में थी और उसने राजीव को सबक सिखाने की ठान ली। लेकिन जैसे ही वह बाहर आई, उसने देखा कि आरव ने राजीव के चेहरे पर मजेदार चित्र बना दिया है। आरव ने ब्रश उसकी तरफ बढ़ाया और इशारा किया कि वह भी शामिल हो जाए। अनन्या खुशी खुशी उसकी जगह बैठ गई। जैसे ही वह पेंट करने वाली थी, राजीव अचानक जाग गया। आरव डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग गया। राजीव ने सामने अनन्या को देखा और पूरी तरह उलझ गया।